गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने सूचक की कार्यप्रणाली के सिद्धांत के बारे में समझा था कि अम्ल क्षार अनुमापन में उपस्थित ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रिएक्शंस कंप्लीट होने पर अपने कलर में चेंज कर देते हैं, वो अभिक्रिया पूर्ण होने की हमें क्या देते हैं, सूचना देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। और इस टाइप्स का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंडिकेटर कहलाते हैं। फिर हमने अपने अलग अलग जो इंडिकेटर्स की अलग अलग रेंज देखी थी कि कौन सी रेंज के अंदर ये अपने फंक्शंस को शो करते हैं और कौन से एसिड बेस टाइट्रेशंस के अंदर ये यूज़ आते हैं। ठीक है, अब अपना अगला टॉपिक है आज का सूचक का सिद्धांत। ठीक है, कि इंडिकेटर हैं वो कौन से बेस पे अपने कौन से प्रिंसिपल पे फंक्शंस करते हैं। ठीक है, सूचक में रंग परिवर्तन के लिए दो सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। अपन पहला लेते हैं ओस्टवाल्ड का सिद्धांत। इसके अनुसार सूचक दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षारीय कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनकी आयनित तथा अनआयनित अवस्था में रंग भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, मतलब ओस्टवाल ने क्या बताया था कि दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार हो सकते हैं ये, तथा आयोनाइज होने से पहले और आयोनाइज होने के बाद में उनका जो कलर होता है वो अलग अलग होता है। मतलब अपने एसिड बेस टाइटस में यूज लेने से पहले इनका कलर अलग होगा और नॉर्मल कंडीशंस के अंदर इनका अलग कलर होगा। सूचकों का रंग अनायनित तथा आयनित अवस्था में अनुपात पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे कि मेथिल ऑरेंज का एग्जाम्पल लेते हैं। मेथिल ऑरेंज यह एक दुर्बल क्षारीय कार्बनिक पदार्थ है जिसकी अनायनित अवस्था में पीला तथा आयनित अवस्था में लाल रंग होता है। अब मेथिल ऑरेंज की बात करें, मेथिल ऑरेंज नॉर्मल कंडीशन में तो कैसा कलर का दिखता है, अपने येलो कलर का। लेकिन जब आयनाइज होगा, ठीक है, रिएक्शंस के अंदर पार्ट लेगा, कलर चेंज करेगा तो कैसा हो जाएगा, लाल रंग का। ठीक है, ये इसकी रिएक्शन देख लेते हैं कि MeOH है, मेथिल ऑरेंज है, ये Me प्लस और OH माइनस के अंदर डिसोशिएट होता है। अनायनित अवस्था में तो पीले कलर का होगा और आयनित अवस्था में लाल रंग का होता है। अब है अम्ल मिलाने पर, कि अगर अपन मेथिल ऑरेंज के अंदर एसिड मिला रहे हैं, ब्यूरेट से एसिड डाल रहे हैं, ठीक है, मतलब फ्लास्क में क्या होगा, बेस और मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर। कि जैसे जैसे ब्यूरेट से सूचक में अम्ल मिलाया जाता है तो अम्ल से प्राप्त H प्लस आयन तथा सूचक के OH माइनस आयन परस्पर क्रिया करके क्या बना लेंगे, H2O बना देते हैं। अतः K का मान स्थिर रखने के लिए जो इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर विस्थापित हो जाता है। ठीक है, अतः MeOH का आयनन अधिक होने से विलयन में Me प्लस आयनों की संख्या बढ़ जाती है, अतः सूचक का रंग लाल हो जाता है। ठीक है, अब जैसे जैसे अपन अम्ल मिला रहे हैं तो MeOH तो किस में डिसोसिएट होगा, Me प्लस और OH माइनस में। अगर अपन एसिड मिलाते जाएं तो एसिड से H प्लस आयन होंगे, ठीक है, वो किससे, OH माइनस से रिएक्शंस करके क्या बनाते जाएंगे, वाटर का फॉर्मेशन करते जाएंगे। ठीक है, अब अभी रिएक्शंस का जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर विस्थापित हो जाएगा। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, MeOH को और ज़्यादा डिसोसिएट होना पड़ेगा, और अगर ज़्यादा डिसोसिएट होगा, ठीक है, मतलब ज़्यादा आयोनाइज्ड होगा, तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, पीले कलर से लाल रंग का। ठीक है, जैसे कि केमिकल रिएक्शन दे रखी है कि HCl है वो H प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट होता है। फिर MuH है जो कि Me प्लस और OH माइनस में। अब ये H प्लस और OH माइनस आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, जल या वाटर। क्षार मिलाने पर, ब्यूरेट से सूचक में क्षार मिलाने पर क्षार से OH माइनस आयन प्राप्त होते हैं, अतः कॉमन आयन इफेक्ट सम आयन प्रभाव के कारण MeOH का अपघटन कम हो जाता है। अब अपन बेस मिला रहे हैं ब्यूरेट से, मतलब नीचे क्या रखा है अपने फ्लास्क के अंदर, एसिड और इंडिकेटर मेथिल ऑरेंज। अब ऊपर से अपन ब्यूरेट से इसके अंदर धीरे धीरे बेस मिलाएंगे, क्षार मिलाएंगे, तो क्या होगा कि MeOH से भी OH माइनस आयन मिलेंगे और क्षार है NH है तो उससे भी OH माइनस आयन मिल रहे हैं, तो दोनों के अंदर क्या होगा, एक आयन कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों के अंदर कॉमन आने के कारण दोनों के डिसोसिएशन से OH माइनस आयन्स की जो कंसंट्रेशन होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है,
तथा इससे क्या होगा, एमयूएच का जो डिसोसिएशन है वो कम हो जाएगा, अपघटन कम हो जाएगा, अतः सूचक का रंग पीला हो जाता है। मतलब इस कंडीशंस के अंदर क्या होगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर विस्थापित हो जाता है। जैसे कि दे रखा है कि NaOH है वो Na प्लस और OH माइनस के अंदर डिसोशिएट होता है, और Me प्लस है जो कि Me प्लस और OH माइनस के अंदर डिसोशिएट होता है, मतलब इसका कलर पीले कलर का हो जाता है ये, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अनायनित रहता है। सेकंड है अपना फिनोल्फथालीन। यह एक दुर्बल अम्लीय कार्बनिक सूचक है जिसका अम्लीय माध्यम में रंग नहीं होता, रंगहीन होता है, मतलब कलरलेस होता है एसिडिक मीडियम में, जबकि सारे माध्यम में आयनित हो जाता है जिससे कि गुलाबी रंग का होता है, जिसको हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं। अब अपन फिनोल्फथालीन की बात करें, ठीक है, एसिडिक मीडियम में तो किसी टाइप का कलर शो नहीं करता है, लेकिन जैसे ही मीडियम बेसिक होना शुरू होता है, ठीक है, उसकी पीएच इंक्रीज होती है तो ये अपने रंग में परिवर्तन करना शुरू कर देते हैं, मतलब गुलाबी रंग का हो जाता है। नॉर्मल कंडीशन में जब हम लैब में टाइट्रेशन करते हैं तो यही मोस्टली काम में लेते हैं। PHH फिनोल्फथालीन है जिसके अंदर पीएच माइनस और H प्लस में डिसोसिएट होता है, अम्लीय माध्यम में अनायनित रहता है, मतलब रंगहीन रहता है, लेकिन सारे माध्यम में आयनित हो जाता है और गुलाबी रंग को शो करता है। अब अपन इसके अंदर अगर बेस मिला दें, तो बेस मिलाने पर क्या होगा कि फिनोल्फथालीन में ब्यूरेट से सार मिलाने पर सार से प्राप्त OH माइनस आयन फिनोल्फथालीन के H प्लस आयनों से क्रिया कर क्या बना लेंगे, जल बना लेंगे। अतः K का मान स्थिर रखने के लिए PHH का आयनन अधिक होता है, आयनाइजेशन अधिक होता है, अतः विलयन में PHH आयनों की संख्या बढ़ने से विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है। अब बेस मिलाने पर क्या होगा कि NaOH मिला रहे हैं तो NaOH किस में डिसोसिएट होगा, Na प्लस और OH माइनस में, और फिनोल्फथालीन किस में टूटेगा, पीएच प्लस और पीएचएच माइनस के अंदर। तो ये फिनोल्फथालीन का जो H प्लस एटम है ये NaOH के OH माइनस से रिएक्शंस करके क्या वाटर का फॉर्मेशन करता रहता है। अब वाटर का फॉर्मेशन होगा तो फिनोल्फथालीन को ज़्यादा डिसोसिएट होना होगा। अब ज़्यादा डिसोसिएट होगा तो जिससे कि जो इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, जिससे कि आयोनाइजेशन की स्पीड भी इसकी बढ़ेगी। अब ये ज़्यादा आयोनाइज होगा, ठीक है, तो बेसिक मीडियम के अंदर ये गुलाबी रंग का शो होगा। अब है फिनोल्फथालीन सूचक का सिद्धांत, ठीक है। फिनोल्फथालीन एक दुर्बल अम्ल कार्बनिक सूचक है जिसका अम्लीय माध्यम में रंग नहीं होता, रंगहीन होता है, जबकि सारे माध्यम में आयनित हो जाने से गुलाबी रंग का हो जाता है, जिसको हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं, ठीक है। अम्लीय माध्यम में कोई कलर नहीं होता, लेकिन बेसिक मीडियम में कलर होता है। अब है सेकंड अपना अम्ल मिलाने पर। फिनोल्फथालीन में ब्यूरेट से अम्ल मिलाने पर अम्ल से प्राप्त H प्लस आयनों के कारण सम आयन प्रभाव उत्पन्न होता है, अतः PHH का आयनन कम हो जाता है, अतः विलयन रंगहीन हो जाता है। अब पहले अपन ने पढ़ा था बेस मिलाने पर, बेस मिलाने पर क्या होगा, वाटर का फॉर्मेशन हो रहा था जिससे कि पेनिसिलिन को ज़्यादा आयनाइज्ड होना पड़ा और वह आयनित तो अवस्था के अंदर गुलाबी रंग को शो करता है। अब है कि एसिड मिला देते क्या होगा कि एसिड मिलाने पर H प्लस आयनों के कारण, मतलब एसिड मिलाया तो एसिड से भी H प्लस आयन मिले और फिनोल्फथालीन से भी H प्लस आयन मिले, तो दोनों के अंदर क्या हुआ, एक आयन क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब दोनों के अंदर एक आयन कॉमन होने से क्या होता है, कॉमन आयन इफेक्ट लगता है, तो कॉमन आयन इफेक्ट होने से PHH का मतलब फिनोल्फथालीन का आयनन आयोनाइजेशन कम हो जाता है और ये कैसा होता है, कलर लेस रहता है किसके अंदर, एसिडिक मीडियम में। सेकंड है अपना आधुनिक क्यूनॉइड सिद्धांत। पहला अपना था ओस्टवाल्ड का सिद्धांत, सेकंड है आधुनिक क्यूनॉइड का सिद्धांत। देखते हैं इस सिद्धांत के अनुसार, जब अनुसार कोई भी सूचक दो चलाए हुए रूपों में पाया जाता है, ठीक है, चलाए हुए मतलब उसकी स्ट्रक्चर एक दूसरे के अंदर चेंजेबल होती रहती है, ऋणावेश, ठीक है। एक रूप बेंजोइड तथा दूसरा रूप क्या कहलाता है, क्यूनॉइड कहलाता है, ठीक है। एक तो क्या, एक फॉर्म इसकी जो बनेगी वो कहलाएगी बेंजोनॉइड और दूसरी फॉर्म इसकी क्या कहलाती है, क्यूनॉइड,
ठीक है? दोनों रूपों का जो कलर होता है वो अलग-अलग होता है। जो 2 फॉर्म्स बनती हैं एक दूसरे में चेंज होकर उसकी जो दोनों फॉर्म्स का जो कलर होगा वो अलग-अलग होगा। मतलब बेंज़ोनेट का कलर अलग होता है, ठीक है? और क्यूनेट का भी कलर अलग होता है। एक रूप अम्लीय माध्यम में, जबकि दूसरा रूप क्षारीय माध्यम में उपस्थित होता है। विलयन के पीएच में परिवर्तन होने पर दोनों रूप आपस में संक्रमित होते रहते हैं, ठीक है? मतलब जैसे सॉल्यूशन की जो पीएच है वो चेंज होगी, ठीक है? तो जो 2 फॉर्म्स है इसके अंदर बेंजीनाइड और क्यूनाइड ये दोनों फॉर्म्स आपस के अंदर चेंजेबल होती रहती है, ठीक है? कभी क्यूनाइड बनता है, कभी क्या बेंजीनाइड बनता है मतलब इक्विलिब्रियम में रहती है। इस सिद्धांत को हम मेथिल ऑरेंज व फिनोल्फेनोल सूचक के उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर मेथिल ऑरेंज के अपन स्ट्रक्चर से देख सकते हैं कि मेथिल ऑरेंज मतलब सारे माध्यम में बेंजीनाइड है, ठीक है? वो कहता है पीले कलर का, ठीक है? अगर अपन इसमें H प्लस ट्रांसफ़र हुआ तो ये अम्लीय मतलब H प्लस इसने बाहर रिमूव किया, तो फिर ये कैसा कलर का हो जाता है अम्लीय माध्यम के अंदर? क्यूनेट फॉर्म का मतलब लाल कलर का। बेंजीनाइड और क्यूनेट इन्हीं फॉर्म्स को नाम दे रखे हैं, ठीक है? सिद्धांत के अनुसार। अगर अपन यहाँ पे फिनोल्फेनिन की बात करें, ठीक है? कि फिनोल्फिन है एक हाइड्रोजन डोनेट करने के बाद में किस कलर का गुलाबी कलर का हो जाता है मतलब अनायनित अवस्था में बेंजीनेट रूप में रहता है और बेंजीनेट रूप के अंदर जो इसका कलर होता है वो कैसा होता है कलरलेस होता है ठीक है। अब अपन ने ऊपर इसको ऊपर से सार डाला मतलब ओ एच माइनस आया। अब ओ एच माइनस क्या करेगा जो फिनोल्फेनिन का हाइड्रोजन है उससे क्रिया करके क्या बना लेगा जल बना लेगा ठीक है। और ये सारे माध्यम में बेंजीनाइट से क्यूनाइट फॉर्म के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी और इसका जो कलर होगा वो गुलाबी हो जाएगा। और ऊपर वाले में मेथिल ऑरेंज में क्या था ये बेंजीनाइट से क्यूनाइट फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रही थी, ठीक है। बेसिक मीडियम में कैसी थी ये बेंजीनाइट और एसिडिक मीडियम में कैसी हो गई क्यूनाइट। जबकि यहाँ पर क्या है ये एसिडिक मीडियम में तो है बेंजीनाइट और यहाँ पर बेसिक मीडियम में क्या हो गई क्यूनाइट, ठीक है। इसके आगे का अपना टॉपिक है रेडॉक्स अनुमापन या ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन रेडॉक्स टाइट्रेशन जो हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करते हैं। ये रेडॉक्स टाइट्रेशन इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, थैंक यू सो मच।